फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन 44 करेंगे हम। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड आल्सो डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। क्या इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का बच्चों के ऊपर और इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के चिल्ड्रंस के ऊपर। आंसर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। Globalization impact upon children in complex ways and forces them to constantly rethink and revise their sense of identity एंड जो ग्लोबलाइजेशन है वो इम्पैक्ट डालता है बच्चों के ऊपर, जो कि जिसका कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल रास्ता होता है, जटिल तरीके से होता है। इसका जो फोर्सेस पड़ता है बच्चों के लिए, जिसमें हमें दोबारा से उसके बारे में सोचना होता है, उसे रिवाइज करना होता है, अपने तरीके से आइडेंटिटी करना होता है कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं सोसाइटी के अंदर रहते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में। Children and adolescent lives are constantly being influenced by new trends with their cultural, technology और social। इसमें क्या होता है, इस तरीके के जो इन्वायरमेंट में बच्चे और एडोलेसेंट जो होते हैं वो रहते हैं और इसमें वो नई नई चीजें, न्यू ट्रेंड सीखते हैं जिसे वो अपने कल्चर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और अपने समाज के हिसाब से उसे अपनाते हैं। There are positive influences of globalization on children and adolescents। इसके हम कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के बच्चे और एडोलेसेंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द थिंकिंग स्टाइल ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो चेंज करता है बच्चों की सोचने की क्षमता को, उसके स्टाइल्स को। ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द थिंकिंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो चेंज करता है बच्चों की सोच को। Through the globalization, children see the whole population of world are like family members। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो बच्चे होते हैं एक दूसरे को एक फैमिली की तरह महसूस करते हैं, एक दूसरे की फैमिली के हिसाब से जानते हैं पूरे संसार की पॉपुलेशन को, जिसे वो क्या करते हैं एक फैमिली की तरह, अपने फैमिली मेंबर की तरह उन्हें मानते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द वे ऑफ लिविंग। जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे रहने के तरीके को भी चेंज करता है। ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द वे ऑफ लिविंग। जो ग्लोबलाइजेशन है वो चेंज करता है हमारे रहने के तरीके को। थ्रू ग्लोबलाइजेशन चिल्ड्रन कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो बच्चे होते हैं अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं, तरह तरह की चीजों को, और उस हिसाब से वो अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं और उसे समझ के उसमें रहने की कोशिश करते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी लिविंग स्टाइल। और वो इसकी इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो भी जानते हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को नई नई चीजों में ढाल के रहना सीखेंगे, प्लस में नई नई चीजें भी जानेंगे। थर्ड पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल इन्वायरमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो प्रोवाइड करता है टेक्निकल इन्वायरमेंट, कि किस तरह के इन्वायरमेंट में जो बच्चे वो सुटेबल तरीके से रह सके। Globalization provides technological environment through which children and adolescents can get benefits in various fields like education, career, sports and communication। जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तरह तरह के टेक्निकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे और एडोलेसेंट अच्छे तरीके से रह सकते हैं। वो अपने आप को उस हिसाब के इन्वायरमेंट में चेंज कर सकते हैं, अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अनुकूल ढाल सकते हैं। इससे क्या उन बच्चों को तरह तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन की फील्ड में, कैरियर की फील्ड में, स्पोर्ट्स के और कम्युनिकेशन के फील्ड में उन्हें तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उस हिसाब से वो अपने आप को उस तरह के इन्वायरमेंट में ढालते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एंड बिजनेस एजुकेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज हमारे हायर क्लासेस के लिए, बिजनेस एजुकेशन के लिए। Through the globalization, a child or adolescent has no boundaries to get higher education in his her country। इसमें क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू किसी भी बच्चे को और युवा अवस्था को किसी प्रकार की बाउंड्री से, किसी प्रकार का रोक नहीं लगा तो वो अपनी हायर एजुकेशन अपने हिसाब से अपने कंट्री में प्राप्त कर सकते हैं। चिल्ड्रन गेट प्रोफेशनल एजुकेशन फ्रॉम अदर कंट्री इजी। और जो बच्चे होते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए अगर दूसरी कंट्री में जाके भी एजुकेशन करना चाहे तो उसमें भी वो आराम से कर सकते हैं, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी प्रॉब्लम के। फिफ्थ पॉइंट है हमारा,
ग्लोबलाइजेशन इनकरेजेस द नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हम बच्चों के इनकरेज कर सकते हैं, उनका नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इनकरेज द नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज। जो ग्लोबलाइजेशन है वो बच्चों का उत्साह बढ़ाती है कि वो किस तरीके से अपने नॉलेज को गेन कर सके, अपने नॉलेज को बढ़ा सके। और आज के टाइम में जो बच्चों की जो नॉलेज का जो सीमा है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड उनके पास सोर्सेस है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। चिल्ड्रन कैन गेट नॉलेज थ्रू वेरियस सोर्सेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी अबाउट होल वर्ल्ड। क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए तरह तरह के सोर्सेज को और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने संसार के अंदर जो भी जिस तरह की जिन्हें नॉलेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो उन्हें आसानी से नॉलेज मिल पा रही है। 6th पॉइंट है हमारा, ग्लोबलाइजेशन इनकरेजेस द फीलिंग ऑफ कोऑपरेटिव अमंग चिल्ड्रन। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हम बच्चों के अंदर फीलिंग्स ला सकते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे से कोऑपरेट होके अपने काम को अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। थ्रू द ग्लोबलाइजेशन चिल्ड्रन सी द होल अर्थ एज अ होम एंड होल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एज फैमिली मेंबर्स। इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम हर एक बच्चे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके रह सकते हैं। हम अपने पूरे संसार को, अपने अर्थ पे जो देखते हैं हम लोगों को, उसे क्या हम आराम से देख सकते हैं घर के अंदर ही। प्लस में जितने भी संसार में जो पॉपुलेशन है उसे हम अपने फैमिली मेंबर के थ्रू फैमिली मेंबर के जैसा ही मानते हैं। He, she can understand the importance of each member of family in development and welfare. इसमें क्या हमारा मानना होता है और हम इसे समझते भी हैं और इसे हम इम्पोर्टेंस भी देते हैं कि हर एक फैमिली के मेंबर को डेवलपमेंट, अपना विकास करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाती है बाकी अदर लोगों को। दिस फीलिंग्स कैन मेक हिम हर कोऑपरेटिव नेचर टू ईच अदर। इस तरह की जब हम फीलिंग रखते हैं बच्चों के अंदर तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट रखते हैं और ये नेचुरल तरीके से ही होता है। इसके बाद क्या अगर टीचर अगर बच्चों को पढ़ाए भी नहीं और वो उस तरीके के बच्चों को गाइडलाइंस भी ना करे, तब भी बच्चे इस तरीके से इनकरेज हो रखे होंगे कि वो खुद से ही दूसरों के साथ कोऑपरेट करने और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे और इसमें उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उनके अंदर इस तरह की फीलिंग रहेगी कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है और चीजों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये थे हमारे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।